नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक स्टडी 2.0 में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे टेंस को और टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव तक पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस वीडियो में यहाँ चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होता क्या है, फिर उसको करेंगे कैसे। जब भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, जैसे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के लास्ट में लगा होता है, तो हमारा सेंटेंस पता चल जाता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आइए अब हम फार्मूले को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करेंगे। ये फार्मूला हमारा क्या कहता है, पहले इज आर एम में से कोई एक आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर करता रहेगा, एक वचन के साथ इज आएगा, प्लूरल नंबर के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में ही आईएनजी को जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। अब आइए एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या वह स्कूल जा रहा है। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो हमको पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या वह स्कूल जा रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो वह हमारा एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ हम पहले इज को लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही को लिखेंगे, फिर हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में ही हमको आईएनजी को जोड़ना है। कंटिन्यूअस को करते समय हम आईएनजी को हमेशा जोड़ेंगे। गोइंग टू स्कूल। दोस्तों सेंटेंस को करने के बाद लास्ट में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, नहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको प्रश्नवाचक चिन्ह सेंटेंस को करने के बाद तुरंत लगा देना है, तभी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। अब दूसरा क्या कहता है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। पहले हम देखेंगे हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, तो हमारा यू बहुवचन में आता है। तो बहुवचन में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर को पहले लिखेंगे, आर, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर आईएनजी को जोड़ेंगे, रीडिंग द बुक, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क को विशेष ध्यान दें, नहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। फिर तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम आई एम का यूज करते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो आई एम को लिखेंगे आई एम, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, फिर वर्ब को लिखेंगे गो में आईएनजी को जोड़ेंगे, गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो दोस्तों हमको क्वेश्चन मार्क का अवश्य ध्यान रखना है कि हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल 3-4 और कर लेते हैं ताकि और कंफर्म हो जाए हमको। तो चलिए दूसरा करते हैं। एग्जाम्पल है पहला, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो।
क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? तो हमको पहले सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन में है कि बहुवचन में है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यू हमारा यानी कि तुम की अंग्रेजी यू हमारा कौन से वचन में आता है? बहुवचन में। तो बहुवचन के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो आर को लिख देंगे, आर यू। फिर सब्जेक्ट को लिख चुके हैं, अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? याद करना, लर्न, LEARN, लर्न। उसमें ING जोड़ेंगे, लर्निंग। अपना पाठ याद कर रहा है, इज लेसन। आर यू लर्निंग हिज लेसन? और दोस्तों क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें, नहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्वेश्चन मार्क का आवाज ध्यान दें। आर यू लर्निंग हिज लेसन? अगला है, क्या विजय क्रिकेट खेल रहा है? क्या विजय क्रिकेट खेल रहा है? पहले हम लोग सब्जेक्ट को देख लेंगे, एक वचन में है कि बहुवचन में। तो विजय हमारा एक नाम है, तो एक वचन में आता है। तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इज लगा लिया। अब सब्जेक्ट को लिखेंगे विजय, विजय। फिर वर्ब को लिखेंगे प्ले, उसमें ING जोड़ेंगे, प्लेइंग। प्ले में ING जोड़ेंगे तुरंत। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। क्या विजय क्रिकेट खेल रहा है? इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज विजय प्लेइंग क्रिकेट। अगला है, क्या अंजलि खाना बना रही है? क्या अंजलि खाना बना रही है? तो पहले हमको देखना है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है या बहुवचन। तो हमारा जब नाम आता है या ही सी इट आता है तो हमारा एक वचन में आता है। एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इज अंजलि, इज अंजलि। उसके बाद खाना बनाने का माने होता है कुक, कुक। इसमें ING जोड़ेंगे, कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या अंजलि खाना बना रही है? इज अंजलि कुकिंग द फूड। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस को मिला के पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव को स्टार्ट करते हैं। हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? हमारा क्या भी लगा रहता है, उसमें नहीं भी जुड़ा रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अभी हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले हम लोग इसका फार्मूला जान लेते हैं, फिर इसी के माध्यम से एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, हमारा फार्मूला सूत्र क्या है? इज आर एम में से कोई एक आएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट एक वचन में रहेगा तो इज को लगाएंगे, बहुवचन में रहेगा तो आर को लगाएंगे और आई के साथ एम को लगाएंगे। सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में ही फिर ING को जोड़ेंगे, ING के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। आइए अब एग्जाम्पल को करते हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है? देखो सेंटेंस में क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस। क्या भी आया है और नहीं भी आया है। तो चलिए अब सेंटेंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है? तो पहले हम देखेंगे राधा एक वचन है तो यहाँ पे इज लगाएंगे, इज राधा, इज राधा। फिर इसके बाद तुरंत नॉट को लगाएंगे, नॉट गो, गो में ING जोड़ेंगे वर्ब में, गोइंग टू स्कूल।
स्कूल। और दोस्तों लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं? तो पहले अध्यापक हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन में आएगा, तो इज को लगाएंगे। इज द टीचर इज द टीचर, फिर तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट को लगाएंगे। नॉट पढ़ाना, टीच, टीच में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब में आईएनजी, टीचिंग इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे। क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं? इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश। आगे क्या है, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो? क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो? तो यहाँ पे तुम आया है, तुम हमारा बहुवचन में होता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर, आर लिखेंगे। जब हमारा कर्ता बहुवचन में रहेगा तो आर को लिखेंगे। फिर यू के अंग्रेजी, यू माने तुम, यू को लिखेंगे। फिर इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, आर यू नॉट। अब वर्ब को लिखेंगे गो, इसी में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू, कहाँ जाना है, बाजार, बाजार, मार्केट, मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।